अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा 5वां लेक्चर है लाइफ प्रोसेस के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। एसोफेगस तक हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोमक से। स्टोमक जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जे शेपिड होता है। इसका दो मेन पर्पस होता है। नंबर वन, ये फूड को स्टोर करने में मदद करता है और ये स्टोरेज ऑफ फूड नॉट परमानेंटली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, फूड को स्टोर किया जाता है। और दूसरा जो इसका फंक्शंस होता है, मिक्सिंग ऑफ फूड with different types of enzyme which is secreted। कहां से secrete हो जाते हैं? walls of the stomach। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ फूड विद एंजाइम्स में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब देखो, ये जो हमारा जो स्टोमक है ये एक मस्कुलर इन नेचर होता है, जिसकी मदद से यहां पे क्या होता है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होते रहते हैं। ये कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है हमारा थ्रू आउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फूड आगे की तरफ मूव करते हैं। और ये स्टोमक भी में होते हैं, जिसकी मदद से ये जो फूड है एंजाइम्स के साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अब स्टोमक के वॉल में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होते हैं कुछ एंजाइम सिक्रीट करने का। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये प्रेजेंस होता है वॉल्स ऑफ द स्टोमक में। ठीक है। अब इसके बाद इनसाइड द स्टोमक हमारा क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंस इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड किन एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं? नंबर वन, पेप्सिन को सिक्रीट करते हैं। पेप्सिन। नंबर सेकंड, लाइपेज। नंबर थर्ड, HCl। नंबर फोर्थ, म्यूकस भी यहां से क्या होता है, सिक्रीट हो जाता है। Gastric gland presence in the walls of the stomach is responsible for the secretions of pepsin, lipase, HCl and mucus। अब हम डिस्कस करेंगे इनका वन बाय वन कि क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम देखेंगे पेप्सिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो एंजाइम सिक्रीट करता है पेप्सिन, ये क्या करते हैं, देखो प्रोटीन किसका बना होता है, एमिनो एसिड का। इस प्रोटीन को ये ब्रेक करते हैं, ठीक है, किसमें, पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स में। और पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, नंबर वन फंक्शन। इसके बाद जो सेकंड एंजाइम्स था वो था लाइपेज। गैस्ट्रिक ग्लैंड लाइपेज भी सिक्रीट करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो हमारे बॉडी में जो फैट्स होता है या हमारे जो फूड में जो फैट्स होता है, ये दो चीज का बना होता है। एक तो ग्लिसरॉल का बना होता है प्लस फैटी एसिड का बना होता है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल हेड होता है और फैटी एसिड टेल होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर का बना होता है। ये जो हेड होता है ये किसका बना होता है, ग्लिसरॉल का। और ये दो टेल किसका बना होता है, फैटी एसिड का। ठीक है, इस तरह से। अब लाइपेज की मदद से ये फैट जो होता है ब्रेक हो जाते हैं, किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ठीक है। और ये तीसरा जो हमारा HCl है,
ये भी कहाँ से सिक्रीट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और इसका दो मेन पर्पस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है। ये बताया जाता है कि अगर हम स्टोमक से HCl को निकाले जाए और अपने हाथ पे रखें तो ये हाथ को क्या कर देगा, सुराख कर देगा, ये इतना कंसंट्रेटेड होता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये वाल जो है, स्टोमक का वाल किस तरह रेजिस्ट करते हैं इसको, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझो। HCl का जो पहला पर्पस होते हैं, फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मे बी बैक्टीरिया, फंगस एटसेट्रा, ठीक है, जिसकी वजह से डिजीज होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या करते हैं, किल करते हैं। नंबर 1 फंक्शन। नंबर 2, देखो इनिशियली जो ये पेप्सिन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन को हम क्या कहते हैं, पेप्सिनोजिन। इस पेप्सिनोजिन को एक्टिव बनाते हैं, पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, और ये एक्टिव कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये किस में मदद करते हैं, एक्टिवेशंस ऑफ एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजेन को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पेप्सिन। पेप्सिनोजेन क्या है, इनएक्टिव है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में, और ये पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स है, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब इसके बाद थर्ड जो होता है, फोर्थ जो मॉलिक्यूल सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो होता है म्यूकस। म्यूकस विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया जो HCl होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये जो स्टोमक का जो वाल है कैसे रेजिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो सेल्स होता है, वो कंटिन्यूसली क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। अलॉन्ग विद द म्यूकस यहाँ पे कुछ बाइकार्बोनेट मॉलिक्यूल्स भी सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से इन वाल की नजदीक में HCl का जो कंसंट्रेशन है वो न्यूट्रलाइज होता है, वो कम हो जाते हैं। इसीलिए HCl इन वाल्स को डिग्रेड नहीं कर पाते, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ स्टोमक walls from concentrated, मैं सैंपल लिखता हूं HCl, along with some bicarbonate ions। बाइकार्बोनेट आयंस भी सिक्रीट होते हैं, इन दोनों की मदद से ये जो स्टोमक का जो वाल है ये रेजिस्ट कर पाते हैं। इसके अलावा ये जो वाल होता है, यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फुट था वो एंट्री लेते हैं कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद यहां पे 2 मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो होता है ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बिगिनिंग। एक होता है हमारा लिवर, दूसरा होता है हमारा पेनक्रियास। अब देखो लिवर एक जूस को सिंथेसिस करते हैं जिसका कलर होता है ग्रेनिश येलो कलर, और इसी को हम क्या कहते हैं, बाइल कहा जाता है। और इस बाइल को स्टोर किया जाता है टेम्परेरीली, नॉट परमानेंटली, किस में, गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर, ये देख रहे हैं आप, गाल ब्लैडर, ठीक है। अब ये बाइल का जो मेन पर्पस क्या होता है, जो हमारा फैट्स होता है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे इस तरह से ग्लोब्यूल्स में, ताकि एंजाइम्स जो है इसको इजीली क्या कर पाए, डिग्रेड कर पाए। जब ये छोटा होगा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, हर साइड से एंजाइम इसको क्या कर पाएंगे, एक्ट कर पाएगा। इसीलिए बाइल का मेन फंक्शन ये होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ पर्सन्स में इस गाल ब्लैडर में क्या होता है, स्टून हो जाते हैं। स्टून होने के बाद सर्जरी के थ्रू इस गाल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। कोई भी ऐसी पर्सन जिसके अंदर से गाल ब्लैडर को रिमूव किया हो थ्रू सर्जरी,
उस पेशेंट को डॉक्टर एडवाइस देते हैं या डॉक्टर कहते हैं कि आप इस तरह के फूड न खाएं जिसमें ज़्यादा क्या हो, फैट्स हो, क्योंकि फैट्स एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों में क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड होता है वो होता है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास which is present behind the stomach. स्टोमक के बिहाइंड में क्या होता है, प्रेजेंस होता है। और इस ग्लैंड को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड? क्योंकि इसमें एंडो एंड एक्सो पार्ट दोनों होता है। ठीक है, अब यहां से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एंजाइम्स जो है सिक्रीट हो जाते हैं एक्सो पार्ट से। मेनली जो एंजाइम यहां से सिक्रीट होता है वो होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, दूसरा होते हैं लाइपेस, तीसरा होते हैं पेनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। ठीक है, अब देखो ट्रिप्सिन क्या काम करता है, जो हमारा पेप्टून्स बना था बाय द एक्शंस ऑफ ट्रिप्सिन, ये पेप्सिन की मदद से प्रोटीन्स को पेप्टून्स या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया था। इस पेप्टून को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एमाइनो एसिड में। ठीक है, अब लाइपेज का आप लोगों को पता है, अगर ये फैट यहाँ पे बच गया है तो इस फैट को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से ये जो पेनक्रियाटिक जो अल्फा एमाइलेज होता है, कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, remaining part of the digestive system we will discuss in next lecture. Thank you.